शीटेट पेडागोजी पर अगर आप लोगों को अपनी पकड़ बनानी है तो सबसे पहला कार्य है कि आपको ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस लगानी पड़ेगी। तो प्रैक्टिस लगाते रहिएगा और अपनी पेडागोजी को मजबूत करिएगा। अगर एक बार आपकी पेडागोजी मजबूत हो जाती है तो फिर शीटेट पास करने से आपका कोई भी नहीं रोक सकता है। आपका पहली बार में ही आसानी से शीटेट क्लियर हो जाता है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं वंदना मुदगल। तो आज मैं आपके लिए हिंदी भाषा की प्रैक्टिस क्लास दूसरी लेके आई हूँ। यानी हम सरल प्रश्नों को सॉल्व कर रहे हैं। पहले हम 4-6 ठीक है वीडियो आपको सरल प्रश्नों की आपको मिलेंगी, फिर उसके बाद हम कठिन प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो आप चैनल पर बने रहें और वीडियो को आप पूरी देखा करें, क्योंकि प्रत्येक प्रश्न आपका बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो चलो शुरुआत करते हैं। और अगर आप चैनल पर पहली बार जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य कर लेना, क्योंकि 15 अगस्त से आपकी ठीक है 15 अगस्त से आपकी क्लासेस शुरू हो रही है। तो चलो शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न हम देखेंगे, प्राथमिक स्तर पर भाषा आकलन का सर्वाधिक उचित तरीका है। यानी स्तर आपका है प्राथमिक, यानी आपके पास कक्षा 1 से और 5 तक के बच्चे हैं। और बच्चे भी आपके कितने होते हैं, तो आपके बच्चे मान के चलिए 5 साल का बच्चा होगा आपके पास, तो 5 से 10 ठीक है, या फिर आपका 5 से 12 साल तक के बच्चे आपको मिलते हैं। इससे ऊपर के बच्चे आपको नहीं मिलते हैं। किसी किसी केस में आपको 14 साल तक के बच्चे मिल सकते हैं। ठीक है, तो आपके पास इतने बड़े बच्चे होते हैं। तो अब आपको बच्चे की भाषा का आकलन किस तरीके से करना है। किसी पाठ की 5 पंक्तियां पढ़वाना। इसका कलर थोड़ा चेंज करते हैं क्योंकि यही सेम कलर हो रहा है। किसी पाठ की 5 पंक्तियां पढ़वाना, बच्चों को चित्र वर्णन और प्रश्न पूछने के अवसर देना, बच्चों से पत्र लिखवाना या फिर बच्चों से प्रश्न पूछना। यानी आप बच्चे की भाषा का आकलन करना है कि बच्चा कितना सीख पाया है, कितना बोलना सीख पाया है, कितना बच्चा ठीक है मौखिक संप्रेषण कर पाता है और कितना बच्चा लिख पाता है। तो किसी अगर पाठ की 5 पंक्तियां आप बच्चे से पढ़वाओगे तो क्या फिर भाषा का आकलन हो जाएगा, या फिर बच्चों से कोई भी पत्र लिखवाओगे तो उससे, या फिर बच्चों के प्रश्न पूछने से। तो ये तीनों से नहीं होगा। राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। यानी बच्चों को आप कोई चित्र दीजिएगा, वहां बच्चा तार्किक रूप से, यानी उसको लिखा लिखा हुआ यानी पढ़ना नहीं है, क्योंकि लिखी हुई चीजों को इस स्तर पर बच्चा कभी कभी क्या कर लेता है, रट लेता है। ठीक है, तो जब आप बच्चे को कोई चित्र देंगे तो वहां और फिर प्रश्न पूछने के अवसर, ठीक है, और उस प्रश्न से संबंधित बच्चे से कहिएगा कि वो बच्चा प्रश्न पूछ सकता है और उसका वर्णन कर सकता है, या फिर आप प्रश्न पूछिएगा बच्चा वर्णन कर सकता है, इस तरीके से। तो राइट आंसर आपका ये हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, भाषा सीखना किससे संबंधित है। देखो वीडियो हो सकता है आपकी थोड़ा बड़ी हो जाती है, लेकिन पूर्ण व्याख्या के साथ, ठीक है, पूर्ण व्याख्या के साथ हम प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। भाषा सीखना किससे संबंधित है, कौशल, अर्जन, उत्पाद, प्रक्रिया। अब देखो उत्पाद भी नहीं है आपका, ठीक है, और प्रक्रिया भी नहीं है। अब कौशल और अर्जन में हम आएंगे। तो कौशल कौशल भाषा सीखना कौशलों से संबंधित नहीं है। ठीक है, बिना हम भाषा के कौशल सीखे हुए भी हम भाषा को सीख सकते हैं। तो भाषा सीखना किससे संबंधित है, भाषा सीखना अर्जन से संबंधित है। यानी भाषा का अर्जन किया जाता है। ठीक है, भाषा का क्या किया जाता है, भाषा का अर्जन किया जाता है। और भाषा का अर्जन हम कहाँ से कर सकते हैं, अपने परिवेश से करते हैं। और परिवेश में किसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है, तो सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होती है हमारे परिवार की। ठीक है, परिवार के बाद हमारा आता है विद्यालय, विद्यालय की होती है। और विद्यालय के बाद हमारे समाज की भी भूमिका होती है। हमारे जो समाज में जो भी भाषा बोली जाती है तो बच्चे उसका स्वयं से, यानी बिना किसी भी मतलब कठिनाई के क्या कर लेते हैं, अर्जन कर लेते हैं। तो भाषा सीखने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसकी है, अर्जन की है। अगला प्रश्न है आपका, भाषा सीखने के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। बच्चों में भाषा अर्जन करने की क्षमता जन्मजात होती है। बच्चों में भाषा अर्जन करने की क्षमता जन्मजात नहीं होती, जन्मजात क्षमता बच्चों में नहीं होती है। बच्चे विद्यालय आकर ही भाषा सीखते हैं। बच्चे विभिन्न संचार माध्यमों से ही भाषा सीखते हैं। आप अगर डेली प्रैक्टिस लगाते हो, चाहे कोई भी सब्जेक्ट है, एक सब्जेक्ट लीजिएगा
और सबसे पहले आपको उसकी प्रैक्टिस सॉल्यूशन वाली लगानी है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपको ने कुछ भी नहीं पढ़ा है और आपको सॉल्यूशन नहीं पता है उसका। ठीक है, और आप प्रैक्टिस लगाते हो, फिर आपके नंबर नहीं आएंगे और आपकी पकड़ भी नहीं बनेगी पेडागोजी पर कि ये प्रश्न की पेडागोजी आपको कहाँ से ढूंढनी है। तो सबसे पहले आप सॉल्व प्रश्नों को देखा करिए और पेडागोजी पर भी पकड़ बनेगी, प्रश्नों को छांटना भी आपको आएगा। तो देखो इसमें आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 कि बच्चों में जो भाषा अर्जन करने की क्षमता होती है वो जन्मजात होती है। देखो जन्मजात नहीं होती है, ये गलत हो गया क्योंकि बच्चों में ये क्षमता जन्मजात होती है। और ऐसा किसने कहा है? ऐसा आपका चौमस्की ने कहा है और ये प्रश्न आपका बहुत बार पूछा जाता है। और इसके साथ जन्मजात नहीं होती है, जन्म से ही होती है। बच्चा जन्म के साथ ही अपनी भाषा को सीख लेता है, जो भी उसके घर परिवार में जो भी उसके माता पिता बोलते हैं। ठीक है, और बच्चे सिर्फ विद्यालय आकर ही भाषा नहीं सीखते हैं, विद्यालय में आकर के भाषा के कौशलों को सीखते हैं। ठीक है, जैसे लिखना, बोलना, पढ़ना, ये सारी चीजें। लेकिन इससे पहले वो पूर्ण भाषा से लैस आते हैं। जब तक बच्चा भाषा नहीं सीखता है तब तक उसे विद्यालय में भेजा भी नहीं जाता है। बच्चे विभिन्न संचार माध्यमों से, सिर्फ संचार माध्यमों से भाषा नहीं सीखी जाती है। और अगर आपने इसकी पहली वीडियो नहीं देखी है तो आप उसे भी अवश्य देखें। ठीक है, और आपको ये सरल प्रश्नों की मैं 10 क्लास देने की कोशिश करूंगी पूर्ण। और लेकिन अगर 10 में हो सकता है तो कम भी हो जाए, लेकिन 10 क्लास में देने की कोशिश करूंगी। और फिर उसके बाद जो भी आपके कारण अवकथन वाले प्रश्न आते हैं, कठिन लेवल के प्रश्न आते हैं, उनकी प्रैक्टिस मिलेगी। और साथ ही साथ आपको सीटेट किस तरीके से पास कर सकते हैं तो ट्रिक और टिप्स पर भी वीडियो मिल रही है, आप उन्हें भी अभी से अवश्य देखना शुरू कर दें। ठीक है, और आप प्लेलिस्ट में जाकर के सीटेट ट्रिक एंड टिप्स पर आपको सारी वीडियो मिल जाएंगी। ठीक है, तो वहां जाकर के आप 1 बाय 1 सारी वीडियो अवश्य देखें। सीडीपी की तैयारी कैसे करनी है, एसएसटी की कैसे करनी है, और भी आपको हिंदी की कैसे करनी है, और पहली बार में सीटेट कैसे पास करें, ये बहुत सारी वीडियो मैंने आपके लिए प्लेलिस्ट भी बना दी है। क्योंकि जो गलती मतलब सभी विद्यार्थियों से होती है पहली बार में सीटेट में असफल होने में, तो क्या क्या गलतियां होती हैं, क्या आपको नहीं करनी है, तो उन वीडियो को देख करके आप अपनी तैयारी कर सकते हो। ठीक है, तो बच्चों में भाषा अर्जन करने की क्षमता जन्मजात होती है, ये हमारा राइट आंसर हो गया था। अगला प्रश्न देखेंगे, भाषा शिक्षण में खेल का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थान है क्योंकि, यानी भाषा शिक्षण में तो भाषा शिक्षक को कम श्रम करना पड़ता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आप बच्चों को खेल खिलाते रहो तो आपको कम श्रम करना पड़ेगा। ठीक है, खेल भाषा को विस्तार देते हैं, खेल में आनंद आता है, खेल में शारीरिक विकास होता है। देखो शारीरिक विकास होता है लेकिन इसका भाषा शिक्षण से कोई लेना देना नहीं है, तो ये हमारा प्रश्न नहीं होगा। खेल में आनंद भी बच्चों को आता है लेकिन इसका भाषा शिक्षण से भी कोई लेना देना नहीं है, तो ये भी नहीं होगा। तो ये हमारे तीनों कट गए, राइट आंसर आपका हो जाएगा। यानी खेल भाषा को विस्तार देते हैं। और खेल भाषा को किस तरीके से विस्तार देते हैं, तो खेलों में हम बहुत सारी बच्चे शब्दावलियां प्रयोग करते हैं एक दूसरे के साथ, वहां बच्चे अपना टाइम स्पेंड करते हैं। तो इस तरीके से खेल क्या है, खेल भाषा को विस्तार देते हैं। अगला प्रश्न है, डिस्ग्राफिया से प्रभावित बच्चों को मुख्य रूप से डैश में कठिनाई होती है, सुनने, बोलने, लिखने और पढ़ने। देखो ये आपकी कुछ अधिगम क्षमताएं होती हैं और यहाँ से प्रश्न भी आपके पूछे जाते हैं। जैसे डिस्ग्राफिया है, डिसलेक्सिया है, डिसकैलकुलिया है, और इस पर वीडियो आपको दिया चुकी है और सारी क्लासें आपको फिर से भी मिलेंगी। तो और ये हमने पूरी ट्रिक के साथ में पढ़ाई है। तो देखो डिस्ग्राफिया पीछे से आपका क्या आ रहा है, ग्राफ आ रहा है। तो ग्राफ हम जब बनाएंगे, ग्राफ खींचने के लिए हमें पेपर पेंसिल की जरूरत होती है। और पेपर पेंसिल से हम क्या काम करते हैं, ठीक है, पेपर पेंसिल से हम लिखने का काम करते हैं। तो ये हमारा हो गया लिखने से संबंधित। ठीक है, तो डिस्ग्राफिया से प्रभावित बच्चों को किसमें कठिनाई होती है, लिखने में होती है। और ये आपकी जो उद्गम क्षमताएं होती हैं ये प्रतिभाशाली बच्चों में भी पाई जाती है और ये जन्मजात बिल्कुल भी नहीं होती है। इनको ये सभी ज्यादातर सभी बच्चों में पाई जाती है, सबके साथ होता है। ठीक है, इस पर हम बाद में बात करेंगे, आज सिर्फ हम प्रैक्टिस लगा रहे हैं। प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा सीखने के लिए सबसे अधिक जरूरी है, यानी सबसे अधिक क्या जरूरी है, भाषा शिक्षक का भाषा ज्ञान। देखो भाषा शिक्षक को भाषा ज्ञान अवश्य होना चाहिए, लेकिन सबसे अधिक के साथ हमें जाना है
कक्षा में रंगीन पाठ्य पुस्तकें, रंगीन पाठ्य पुस्तकें बहुत अच्छा काम करती है, लेकिन ये भी हमारा ऑप्शन नहीं होगा। कक्षा में प्रिंट समृद्ध परिवेश, कक्षा में लिखित आकलन। देखो लिखित आकलन आपको नहीं कराना है, सिर्फ लिखित आकलन से हम भाषा सीखने के लिए ये सबसे ज्यादा जरूरी नहीं होता है। बच्चे में हमें चारों कौशलों का विकास करना होता है, और चार कौशल आपके कौन से हैं? ठीक है, बोलना, लिखना, पढ़ना और सुनना। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। स्तर कौन सा है आपका? प्राथमिक है। तो कक्षा में प्रिंट समृद्ध परिवेश, देखो इसमें से ये आपके चारों ही ऑप्शन मान के चलिए सही है। ठीक है, ये चौथा वाला थोड़ा कम सही है, लेकिन ये तीन आपके सही हैं ऊपर के। लेकिन इनमें से भी आपको जहां भी कक्षा में प्रिंट समृद्ध परिवेश मिल जाए, यहाँ परिवेश की बात हो रही है, तो राइट आंसर आपका यही होगा। और आपको हमेशा प्रिंट समृद्ध परिवेश मिले तो इसी के साथ जाना है। अगला प्रश्न है, कक्षा 1 में लिखना डैश से प्रारंभ होता है, किससे? वाक्य लिखने, चित्र बनाने, शब्द लिखने, अक्षर लिखने। तो देखो वाक्य लिखने की क्षमता यहाँ नहीं होती है बच्चों में, शब्द लिखने से भी नहीं, अक्षर लिखने से भी नहीं होती है। कहाँ से होती है? चित्र बनाने से होती है। यानी शुरुआत में बच्चा टेढ़े मेढ़े लाइन खींचता है, ठीक है, तो फिर हम बच्चों से कुछ भी चित्र बनाने के लिए देते हैं, तो बच्चा इस तरीके से बनाता है। और बच्चा चाहे कितना भी गलत बनाता है तो फिर भी हम उसकी तारीफ करते हैं। और बच्चा ठीक है, जैसे हमने उसे खुद ही चित्र दे दिया, बच्चा इसको सिर्फ चित्र समझता है, बच्चा नहीं समझता है। जैसे हम बच्चे से बनवाएंगे, ठीक है, ए बनवाते हैं, चलो मान के चलिएगा, तो पहले हम उसको इस तरीके से लिख करके देते हैं और बच्चा इसको एक चित्र की तरह से दिखता है, और फिर इस पे क्या करता है, फिर वो इस पे अपनी पेंसिल घुमाता है। ठीक है, इस तरीके से अपनी पेंसिल घुमाता है। तो हमारी शुरुआत कहाँ से होती है? हमारी शुरुआत होती है यानी चित्र बनवाने से, बच्चों की लिखने की। आशा करती हूँ कि आपको जो भी मैं व्याख्या आपकी कराती हूँ प्रश्नों की, आपको अच्छे से समझ में आती होगी। तो आप कमेंट करके अवश्य बताएं कि हाँ आपको हम जो भी पेडागोजी के प्रश्न सॉल्व कराते हैं, आपको हमारी पेडागोजी मतलब पूर्ण समझ में आती है। और कमेंट अवश्य करना अपना प्यारा सा। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर भी कर दिया करें, और अपना एक प्यारा सा कमेंट और लाइक अवश्य कर दिया करें, क्योंकि आपके लाइक और कमेंट से हम मोटिवेट होते हैं। और इसकी जो पहली वीडियो हमने दी है आपको भाषा प्रैक्टिस की, उस पर आपने ढेर सारा प्यार दिया है। तो जब आपका प्यार मिलता है वीडियो पर, आपके लाइक कमेंट आते हैं, और तो फिर हमें भी लगता है कि आपके लिए और वीडियो डालें, वरना हम भी डिमोटिवेट हो जाते हैं और सोचते हैं क्या मतलब आप लोगों का जब प्यार नहीं मिलता है तो फिर वीडियो बनाने का मन नहीं करता है। तो प्लीज आप प्यारा सा अपना एक छोटा सा कमेंट कर दिया करें और लाइक कर दिया करें और वीडियो को शेयर भी कर दिया करें। तो प्रश्न है आपका, हिंदी भाषा का आकलन करते समय आप किस बिंदु को सर्वाधिक महत्व दोगे? देखो सीटेट के जो प्रश्न होते हैं, तो जैसे आपने डिग्रियां पढ़ी होंगी ग्रामर में, इंग्लिश ग्रामर में, एक आपका गुण होता है, ठीक है, और एक आपका बेटर होता है इसकी सेकंड, और थर्ड आपकी जैसे बेस्ट। ठीक है, तो ये 3 डिग्री जो होती है तो ये बेस्ट होती है। तो इसी तरीके से कभी कभी चारों प्रश्न ही हमारे सही होते हैं, लेकिन आपको गुड बेटर इन दोनों को छोड़ करके बेस्ट के साथ जाना होता है। तो इसी तरीके से सर्वाधिक महत्व आप किसे देंगे? तो भाषा की संरचना, सहज अभिव्यक्ति, व्याकरण संबद्ध भाषा, अलंकारिक भाषा। तो देखो अलंकारिक और व्याकरणिक भाषा आपका प्रश्न का उत्तर कभी भी नहीं होता है, ये दोनों आपके निगेटिव पॉइंट है। और निगेटिव पॉजिटिव पॉइंट पर वैसे तो आपके जितने भी टैग वर्ड्स हैं उस पर वीडियो दी जा चुकी है, आप प्लेलिस्ट में जाकर के वहां आपको सभी भाषाओं के टैग वर्ड्स मिल जाएंगे, तो आप उन्हें देख लें, वरना दोबारा तो सभी सारी चीजें आपको पढ़ाई ही जाएंगी। तो राइट आंसर आपका क्या होगा? नंबर 1 भी नहीं होगा, सहज अभिव्यक्ति। यानी जब बच्चा सहज अभिव्यक्ति करना सीख जाता है तो हम जान पाते हैं, यानी हम आकलन कर पाते हैं कि बच्चा की भाषा पूर्ण रूप से सीख चुका है। तो आकलन करते समय हम क्या करेंगे? सहज अभिव्यक्ति, यानी बच्चा कितनी अभिव्यक्ति कर सकता है सहज रूप से, सरल रूप से। ठीक है, हिंदी भाषा का आकलन करते समय आप किस बिंदु को, ये तो प्रश्न हो ही गया, शायद दोबारा ये हो गया है आपका। अगला प्रश्न देखते हैं, प्राथमिक स्तर पर बच्चों की घर की भाषा को अपनी कक्षा में स्थान देना जरूरी है, क्योंकि घर की भाषा सरल होती है, बच्चों ने अभी पूर्णतया नहीं सीखी है, बच्चों की भाषाई पूंजी है, मानक स्वरूप के लिए होती है। देखो सरल होती है,
ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। और पूर्णतया नहीं सीखी है, बच्चे अपने घर की भाषा पूर्ण रूप से सीख करके ही विद्यालय जाते हैं, मानक स्वरूप के लिए होती है, ऐसा भी नहीं है। तो राइट आंसर है आपका नंबर सी, क्योंकि बच्चों की भाषा ही पूंजी होती है, यानी उसे उन्होंने बहुत अच्छे से सीख लिया है और उनकी जो भी मातृभाषा है उसके सहारे से आप उसे कोई भी दूसरी भाषा सिखा सकते हैं। अगला प्रश्न है आपका, सृजनात्मकता का विकास करने में कौन सा सहायक नहीं है? आपसे नोट पूछा है और ये सृजनात्मकता है आपकी, ठीक है। सृजनात्मकता, कविता पूरी करना, चित्र पर आधारित मौखिक अथवा लिखित वर्णन, प्रश्नों के उत्तर पूछना, अधूरी कहानी को पूरा करना। तो देखो, सृजनात्मकता का अर्थ होता है सृजन करना, ठीक है। तो बच्चे सृजन किस किस में कर सकते हैं? कोई भी आप अधूरी कविता दोगे बच्चों को तो उसे वो पूरी करेंगे तो वो उसका सृजन करेंगे, तो ये भी आपका राइट है, तो राइट है, तो ये भी नहीं होगा। कोई भी चित्र है तो उसका बच्चे मौखिक और लिखित वर्णन कर सकते हैं, या तो मौखिक वर्णन करवा लीजिए या फिर लिखित करवा लीजिएगा, तो ये भी सही है, तो ये भी नहीं होगा क्योंकि हमसे नहीं पूछा है। और प्रश्नों के उत्तर लिखना और अधूरी कहानी, देखो अधूरी कहानी को जब बच्चे पूरा करेंगे तो यहाँ भी वो सृजन करेंगे, ठीक है, सृजन करेंगे, तो ये भी आपका सही है, तो ये भी नहीं होगा। अब राइट आंसर हो जाएगा आपका नंबर सी, प्रश्नों के उत्तर लिखना। अब देखो, प्रश्नों के उत्तर तो वो पहले से रट भी सकता है। अब किसी कविता को पूरी करना, ठीक है, आप कोई 2 लाइन लिख दो और बच्चे से बोल दो कि अब इसी तरीके से आपको सोच के लिखना है, ठीक है, किसी का वर्णन करना, अधूरी कहानी को इस तरीके से, ये सभी सृजनात्मकता है। अगला प्रश्न देखेंगे, बच्चों की कल्पना शक्ति व चिंतन शक्ति का विकास होता है। देखो, अगर आप प्रैक्टिस लगाते हो और प्रैक्टिस लगाते समय सीटेट के लिए पढ़ते समय आप हर चीज में बच्चे को केंद्रित रखो कि बच्चा किस तरीके से इसको सीख सकता है, बच्चा किस तरीके से इसको कर सकता है, ठीक है। तो मान के चलिए सीटेट में आप कभी भी फेल नहीं हो सकते हैं, आपको भी चीजें अच्छे से समझ में आएंगी अगर आप अपने अकॉर्डिंग सोचोगे, अपने अकॉर्डिंग करोगे, तो फिर आपकी पेडागोजी पर पकड़ नहीं बनेगी। और मैं सारे प्रश्नों को आपको इसीलिए डिटेल में बताती हूँ, पूर्ण व्याख्या भी करवाती हूँ। बच्चों की कल्पना शक्ति और चिंतन का विकास होता है कहानी सुनाने से, बिल्कुल होता है भाई। आपका बच्चे प्रसन्न होते हैं कहानी सुनाने से, बच्चे प्रसन्न तो होते ही हैं, लेकिन हमारा राइट आंसर क्या होगा? तो राइट आंसर ये नहीं होगा। बच्चे कक्षा में एकाग्रचित होकर शांत बैठते हैं, ये भी नहीं है। बच्चे अनुशासित होते हैं, ये भी नहीं है, ठीक है। यानी हमें इन तीनों के लिए बच्चे को कहानी नहीं सुनानी है कि बच्चा प्रसन्न होगा, कि बच्चा शांत बैठेगा, कि बच्चे अनुशासित में रहेगा, ठीक है। इन तीनों के लिए कहानी नहीं सुनानी है, हमें बच्चे को कहानी इसलिए सुनानी है क्योंकि बच्चे की कल्पना शक्ति और चिंतन का विकास हो। तो राइट आंसर है आपका नंबर 1। भाषा शिक्षण में पाठ्य पुस्तक अनावश्यक है, साध्य है, साधन है, एकमात्र साधन है। तो देखो, पाठ्य पुस्तक भाई अनावश्यक तो नहीं है, पाठ्य पुस्तकों की जरूरत अवश्य होती है, बच्चों को भी होती है, शिक्षक को भी होती है। साध्य है, सिर्फ साध्य नहीं है, और साधन है, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखो, यहाँ बात हो रही है एकमात्र